अकीदे का हो उसे मानना होगा। इन लोगों के हाथों पर गद्दारी की मोहर लगाई जाएगी ताकि दूसरों को सबक मिल सके। तुम्हारी नजरों में वो रहमदिली नहीं रही अब्दुल-उज़्ज़ा जो पहले हुआ करती थी। शहर बदर की मदद करना समझौते के खिलाफ है सैमुअल, ये उसकी सजा है। वो समझौता अपने भाइयों का कत्ल है या कबीले से तुम्हारी बगावत है? ये मेरी हिफाजत में है अबू लहब। जरूरत पड़ने पर तलवार का जवाब भी तलवार से दिया जाएगा। कहीं ये मेरा चचाजाद भाई हमजा तो नहीं जो इतनी बदतमीजी से बोल रहा है और शहर में मुंह छुपा कर आया है? इसकी वजह सफर की धूल है, वरना मैं दुश्मनों से कभी अपना चेहरा नहीं छुपाता। तुम मुझे अपना दुश्मन कह रहे हो? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ ना कोई सुनने वाला है और ना ही देखने वाला। मक्का की आंख भी मैं हूँ और कान भी हमजा। तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं बनी हाशिम वालों की भलाई चाहता हूँ। तुम्हारी भलाई में बुराई के अलावा और कुछ नहीं। जुबान को लगाम तो हमजा। मैंने मोहम्मद और उसके मानने वालों पर पाबंदी का समझौता किया तो सिर्फ इसलिए कि मुझे डर था कि मोहम्मद दूसरों के खुदाओं को मानने वालों को नकार कर इस शहर में चारों तरफ तहलका मचा देगा। छोड़ दो उसे। याद रहे, मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो वो अब इस शहर में नहीं रह सकता। सैमुअल, तुम्हें कल ये शहर छोड़ना होगा, सूरज डूबने से पहले। पैगंबर की तबलीग इस्लाम के पिछले 7 बरसों के दरमियान दूसरे कबीले वालों ने न सिर्फ मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई बल्कि पाक पैगंबर को जान से मारने की साजिश भी की। इस वजह से मोहम्मद और उनके मानने वालों ने मक्का छोड़ दिया और मक्का के नजदीक 2 पहाड़ियों के बीच अबी तालिब वादी में पनाह ली। दूसरे कबीलों ने वादी के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि मक्का से खाना, साजो सामान या कोई भी शख्स वहां तक न पहुंच सके, जैसा कि उनके बीच समझौता हुआ था। हम मुसलमानों को हमारे परेशान भूखे बच्चों के साथ उस बंजर वादी में मुश्किलात से जूझते हुए 3 साल गुजर चुके थे। प्यारे नबी ने फरमाया है कि बेटी की पैदाइश जन्नत की रहमत होती है। मुबारक वक्त की पहचान है ये। उन्होंने आपकी बेटी का नाम अपनी अम्मी के नाम पर रखा है, आमना। आमना। प्यारे नबी ने इन खजूरों पे दुआ पढ़ी और फरमाया, इनसे माँ के दूध में कमी नहीं होगी। शुक्रिया। कुछ इंतजाम हुआ? 5 दिन सफर करके भी कोई नतीजा नहीं। जौ का एक दाना तक नहीं मिला। ताजुब है किसी कबीले ने हमारा पैसा कबूल नहीं किया। हमसे ताल्लुक तोड़ने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। फिक्र मत करो, यह अल्लाह की शोहरत है और उसके बंदों के जरिए जाने अनजाने चारों तरफ फैल रही है। प्यारे नबी ने नन्ही बच्ची के कान में कुछ कहा जिससे मेरा दिल खुश हो गया। हमारे लिए मदद आ रही है। मक्का के बुजुर्गों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि मोहम्मद और उनके मानने वालों ने सारी परेशानियां कितने सब्र से झेली, और फिर मुसलमानों के सब्र की वजह से मक्का के बुजुर्गों के दरमियान नाइत्तेफाकियां बढ़ने लगी। अबू तालिब,
दारुल नदवा में 10 कबीलों के सरदार आकर जमा हुए हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फौरन चलिए। पैगंबर के घर का ख्याल रखना। अली जान, खाना बढ़ जाने के बाद पैगंबर को अकेला मत छोड़ना, उनके पास ही रहना। जी अब्बू जान। यहाँ मुखालिफत करने को है ही क्या, जब आप सब लोग समझौता रद्द करना चाहते हैं। मुझे भी तो आप सबकी तरह अपने बनी हाशिम के रिश्तेदार याद आते हैं। मक्का मोहम्मद का खुशी से इस्तकबाल करेगा अगर बुजुर्गों की यही मर्जी है। जिस खुदा का दीदार हो उसे भुलाकर हम उस अल्लाह की इबादत करने लगेंगे जो नजर नहीं आता। क्या आप अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना चाहेंगे? और क्या तुम अपनी बीवी की मोहम्मद के अल्लाह पर ईमान रखने के बाद नाफरमानी बर्दाश्त करोगे? क्या तुम औरतों के बगैर ही अपना कारवां ले जाने की हिमाकत करना चाहते हो? तो तुम्हें अपने बुजुर्गों से मुंह मोड़ना होगा। अकीदतमंदों के सारे खुदा छीन लें और कारवां के आने का इंतजार करें। पर यह बताइए, उस कारवां में आएगा कौन? और अगर बुजुर्गों का फायदा इसी में है तो यकीनन मैं आपके साथ हूं। खुशामदीद बुजुर्ग कुरैश। मक्का को आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। आइए। यहाँ के सारे बुजुर्ग आज भी सबसे ज्यादा आपका एहतराम करते हैं। इस्तकबाल अबू तालिब। वक्त बहुत कम है और मसले बहुत ज्यादा। मुख्तसर करने के लिए सबकी तरफ से मैं बात करूंगा। मक्का दिन ब दिन फैलता ही चला जा रहा है, मगर साथ ही मशहूर हस्तियां कम हो रही हैं। अभी कुछ बरसों पहले तक इस शहर में खदीजा जैसी अजीम कारोबारी थी। आपने कभी सोचा कि आज मोहम्मद कितने ऊंचे मुकाम पर हो सकता था? इससे ऊंचा मुकाम और क्या होगा कि उसे अल्लाह ने चुना है। अबू तालिब, इस साल मक्का आने वालों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बाकी मेहमानों से मैं आपको अलग ले आया क्योंकि एक राज है जो मैं सिर्फ आप ही को बता सकता हूँ। मेरा दिल मोहम्मद के दावत इस्लाम से रोशन हुआ है। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करने के लिए वो अबू सुफियान को कितनी रकम दे सकता है? ईमान बिकने वाली चीज नहीं होती। अगर उसे अल्लाह ने चुना है तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। हम दोस्त बन जाएंगे। हमारी इस दोस्ती की खुशबू से पूरा मक्का महक उठेगा। मगर ईमान से अपना दिल बहलाया जा सकता है, पर किसी दूसरे के मजहब में खलल नहीं डाली जा सकती। अबू तालिब, क्या इन लोगों का कोई खुदा नहीं? क्या इनके कोई रस्म रिवाज नहीं? अगर मोहम्मद उसके अल्लाह को उसके दिल में ही रखेगा तो वो इस शहर की दौलत और बरकत का हिस्सेदार बन सकता है। और आप भी अबू तालिब पहले की तरह अपनी अजीम शोहरत के हकदार बने रहिए और शहर का सबसे शानदार कारवां बनाइए। हाँ, तुम खूब जानते हो मुझे मक्का की दौलत का लालच मत दो।
बल्कि तुम तो मुझे वो राज की बात बताओ जो कि नहीं बताई। इब्ने हर्ब। वो राज की बात? आइए मेरे साथ। वो लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सभी अब एक हो गए हैं। कल सुबह होने के बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। मतलब कबीलों के बीच जंग? देखिए, जो खुद मरना चाहता हो उसे खून का बदला नहीं मिलता। मेरे हाथ पाक साफ हैं, न ही दामन पर खून के दाग हैं, सिवाय उनके जो दूसरों ने लगाए हैं। अबू तालिब, अगर मोहम्मद ने अपना दावा नहीं छोड़ा तो बनी हाशिम उसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। फिर कोई मुहाफिज तलवार नहीं होगी। और तलवार होगी एक बेसहारा शख्स की गर्दन पर जो अल्लाह का पैगंबर है। याद रखिए, कहीं एक बार जंग का बिगुल बच गया तो फिर मैदान जंग से बनी हाशिम वालों के घरों में सिर्फ लाशें जाएंगी। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथियों पर सवार फौज का क्या हश्र किया? क्या उनके सारे नापाक इरादे नाकाम नहीं हो गए थे? अल्लाह ने अपने परिंदों के बड़े झुंड को फरिश्तों की तरह भेजा और किस तरह कंकरों की मुसलसल बारिश करवाई और मैदान जंग में उनको सूखे पत्तों की तरह कुचलकर उनका नामो निशान तक मिटा दिया। आइए ज़ैनसी।
अब्बू जान, पाक पैगंबर आपको बुला रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर अल्लाह ने तुम सबको अल्लाह का यह पैगाम साफ और बाआवाज़े बुलंद भेजा है। तुम सभी इस पैगाम को बड़े गौर से सुनो। पैगाम अल्लाह पैगंबर को, उन पर लाखों सलाम और दुआ हो के मुसलमानों से ताल्लुक तोड़ने का समझौता अब रद्द होता है। वही समझौता जिस पर कुरैश के बुजुर्गों ने दस्तखत किए थे। ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे सुन। बरसों पहले कबीलों के बीच किया गया समझौता रद्द करने के लिए नहीं किया गया था। कुरैश कबीले के अपने बुजुर्ग हैं और उनके अपने खुदा हैं। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। लूत, उज़्ज़ा और होबल ने इन लोगों पर रहमत भेजी और इनकी हिफाजत की, पर मोहम्मद के अल्लाह ने उसके मानने वालों के लिए सिवाय गरीबी, भुखमरी और मौत के क्या भेजा। ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटों, क्या मोहम्मद उसके अल्लाह से अपने लोगों के लिए यही चीजें मांग रहा है? तुमने इस चौराहे पर जवान और बूढ़े, औरत और बच्चे सभी को बुलाया है कुरैश के उस समझौते को रद्द करने के लिए। अब यहां सबके बीच ये बताओ, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारी बात में सुनने लायक क्या है? और क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो समझ लो अबू तालिब, ये समझौता तो अब तब ही रद्द होगा जब मैं चाहूंगा, जब कुरैश के सभी बुजुर्ग चाहेंगे। वरना वादी में रहने वालों के लिए मक्का का सिर्फ एक ही जवाब होगा, जंग और तलवार। नहीं, 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 नहीं। आखिर तुमने किस समझौते पर आज ये जंग का परचम थाम लिया है? खून से अपने हाथ रंगने से पहले तुम अपने बुजुर्गों से ये क्यों नहीं कहते कि वो खुफिया तरीके से लिखा दस्तावेज तुम्हें भी दिखाएं? शायद तुम सबको इन लोगों पर इतना यकीन ही नहीं है। अल्लाह ने उसके पैगंबर को ये पैगाम दिया है कि अब वो समझौता नहीं बचा, उसको दीमकें खा गई। अगर ऐसा नहीं है तो साबित कर दो। ठीक है, मैं अभी साबित करके दिखाता हूं। ये सब जादू है। खुफिया और बंद समझौते के बारे में सिवाय जादूगर के और कौन जान सकता है? लोग मूसा के असा को भी जादू की छड़ी कहते थे। वो उन पर ईमान नहीं लाए और उनको जादूगर कहा, जबकि वो अल्लाह के पैगंबर थे। सिवाय एक अल्लाह के
हर एक जिंदा चीज को फना होना है। सुनिए हजरात, आप इसे अल्लाह की दावत की निशानी समझिए। अल्लाह की तरफ जाओ जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद है, लाफानी है। मुझे कोई समझौता नजर नहीं आता जिसका मैं वफादार रहूं। ये उनकी जीत की निशानी है अबू सुफियान। बिल्कुल मत हिचकिचाओ, तुम्हारे पास अब भी ताकत है। जब तक अबू तालिब मोहम्मद का निगहबान है, हम कुछ नहीं कर सकते। بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.